आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपियनों का आगमन। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। वह 17 मई 1498 को वह कालीकट के तट पर पहुंचा, जहां पर राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली राजधानी कोचीन थी। बाद में इसे गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसने ब्लू वाटर नीति का पालन किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। उसने भारत में साम्राज्यवाद की नीति का पालन किया था। उसने 1510 ईस्वी में उसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। बाद में इसे पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक फ्रांसीसी गवर्नर रहा, ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की और 1534 ईस्वी में उसने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बसीन का अधिकरण किया। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर पुर्तगाल के राजा से दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा, दीव और दमन पर अपना आधिपत्य बनाए रखा और अंततः 1961 ईस्वी में उनसे इन तीनों स्थानों को भारत सरकार ने मुक्त कराया। डच संबंधी का गठन मार्च 1602 ईस्वी में किया गया था। डचों ने मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, पुलिकर 1610 ईस्वी में, सूरत 1616 ईस्वी में, विमलीपट्टनम 1641 ईस्वी में, कराईकल 1645 ईस्वी में, चिनसिरा 1653 ईस्वी में, कासिम बाजार, बाड़ानगर, पटना, बालासोर, नागपट्टिनम, इन सभी फैक्ट्रियां 1658 ईस्वी में बनी। कोचीन 1663 ईस्वी में अपने कारखाने स्थापित किए। 25 नवंबर 1759 को बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों सेना ने डच सेना को हराया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया संबंधी का भारत में वर्चस्व स्थापित हो गया। भारत में त्रावणकोर, तमिलनाडु, श्रीरामपुर, बंगाल और निकोबार द्वीप समूह की बस्तियां डेनिश संपत्ति का हिस्सा थी। उनका भारतीय मुख्यालय श्रीरामपुर में था। 1845 ईस्वी में डेनिशों ने अपनी समस्त संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी। जॉन मिडेनहाल पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो 1599 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया संबंधी द गवर्नर एंड संबंधी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कप्तान विलियम्स हॉकिंस 1609 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिससे अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना लगाने की अनुमति दे दी गई। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था।
ईस्ट इंडिया संबंधी ने बंबई को चार्ल्स द्वितीय से लीज पर अधिग्रहित किया। गेराल्ड आनुलेयर 1669 ईस्वी में सुतनामी में एक कारखाना स्थापित किया और अंग्रेजों ने 1698 में सुतनामी कोलकाता और गोविंदपुर के 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। इन 3 गांवों के संयोजन से कलकत्ता अस्तित्व में आया। 1700 ईस्वी में कलकत्ता की इस किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम्स नाम दिया गया। 1708 ईस्वी में कुछ अन्य कंपनियों को मिलाकर द यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग एंड टू द ईस्ट इंडीज का निर्माण किया गया। इस नई संबंधी ने अपना अस्तित्व 1858 तक बरकरार रखा। 1664 ईस्वी में कोलबर्ट ने सरकार के सहयोग से फ्रेंच ईस्ट इंडिया संबंधी की स्थापना की। फ्रैंक कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। इसके बाद 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1742 ईस्वी में भारत आया और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके कारण अंततः भारत में उनकी हार हुई। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक युद्ध भारत में अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गए। यह संघर्ष चूंकि दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना गया। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1746 से 1748 तक चला। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस समय भारत को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश एडमिरल वारनेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। इसी युद्ध के एक अंग के रूप में सेंट टोमे या अडयार का युद्ध भी लड़ा गया, जो कि महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। यह संघर्ष अंततः 1748 ईस्वी में ला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को संघर्ष में दोनों कंपनियों का उलझ जाना था। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच तथा कर्नाटक में अलाउद्दीन और चांद साहेब के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, जिसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांद साहब का पक्ष लिया था। मजबूरन क्लाइव को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ देना पड़ा। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांद साहिब के साथ मिलकर तंजौर के निकट आम्बूर के युद्ध 3 अगस्त 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया
अनुरुद्दीन युद्ध करता हुआ मारा गया। इस प्रकार 1751 ईस्वी तक दुपले को की शक्ति भारत के अंदर अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परंतु उसका प्रतिकर्ष भी आने में अधिक देर नहीं लगी। अनुरुद्दीन को पराजित किए जाने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद अली ने कर्नाटक की राजधानी अकाट से भागकर तिरुचिरापल्ली में जाकर शरण ली। दुपले भी चांद साहिब के साथ तिरुचिरापल्ली पहुंच गया। क्लाइव ने तब अकाट को खाली देखकर उसका 1551 ईस्वी में एक प्रसिद्ध घेरा डाला, जिसे अकाट का घेरा कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव के अकाट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में दुपले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। दुपले को फ्रांस बुला लिया गया और उसके स्थान पर गोडेहू को भारत भेजा गया। दिसंबर 1753 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, जो 1758 से 1763 ईस्वी तक चला। यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक जो चला से प्रभावित था। इस युद्ध में फ्रांस ने जहां ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था, वही इंग्लैंड ने प्रुसिया का पक्ष लिया। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और दोनों कंपनियां आपस में उलझ गई। इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वाडिवास का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। 1763 ईस्वी में यूरोप में अंततः पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गए और इसी के साथ भारत में तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो गया।